गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे वाक्य रचना। वाक्य के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। वाक्य क्या है और वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के दो प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य रूप से होने और करने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चंद्रकांता ने पूजा की, उमाकांत रसगुल्ले लाया, रमाकांत पुस्तकें लाया, शशिकांत कार्यालय जाएगा, महेशकांत खाना बनाएगा। निषेधवाचक वाक्य निगेटिव सेंटेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा कार्य न होने के भाव का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें निषेध खुद मतलब वाक्य ही बता रहा है, निषेध मतलब मना करना, तो क्रिया के ना होने का बोध होगा तो वहां पर क्या होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा। तो जैसे सुमेर राजस्थान से नहीं लौटा, तो देखिए नहीं इसमें भी है, इसमें भी है। वर्षा नहीं हुई, इसमें भी है। मोनू को नौकरी नहीं लगी, मोनिका पढ़ नहीं रही, मतलब नहीं है, इसलिए ये कौन सा वाक्य हुआ, निषेधवाचक वाक्य हुआ। तो आप वाक्य पहचान लेंगे कि जब नहीं लगा हुआ है, क्रिया के ना होने का बोध हो रहा है तो निषेधवाचक वाक्य है। और इसी तरह वाक्य बना लिया जाता है जब क्रिया में ना लगा दिया गया, नहीं लगाया गया, तब वो निषेधवाचक वाक्य होता है। इसके बाद आता है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य या उद्गारवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे सावधान, सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, ये संबोधन का चिन्ह रहेगा। जैसे राम, ये संबोधन का चिन्ह, राम राम बूढ़े ने पुत्री की उम्र की लड़की से विवाह कर लिया, तो ये देखिए संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। तो विस्मय मतलब आश्चर्य के साथ। तो जिन वाक्यों में ये संबोधन का चिन्ह लगा रहे और आश्चर्य वाले ये संबंध वाचक शब्द होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें भय हो, समझ में आए, घृणा तो अंडरलाइन कर लीजिए और इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य या उद्गारवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब इसके बाद आगे आते हैं अपन संदेहवाचक वाक्य में कि संदेहवाचक वाक्य क्या कहलाते हैं। तो जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। ये वाक्य से ही स्पष्ट होता है। संदेहवाचक मतलब संदेह को बताने वाला वाक्य। तो जिन वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि कार्य के प्रति संदेह शायद हो या ना हो, है ना, और संभावना होती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है, संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद वर्षा हो, तो यहाँ पर शायद लगा है, क्या पता होता है या नहीं होता है, इसलिए ये कौन सा है, संदेहवाचक वाक्य है। पिताजी के साथ संभवतः नीरज भी आए, तो पिताजी के साथ ये संभवतः लगा हुआ है। यह सड़क शायद गुड़गांव जाती है, शायद मतलब उसको कन्फर्म नहीं है कि मतलब वहाँ पर जाएगी या नहीं जाएगी। वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि शायद एयर मार्शल LK वर्मा हो, विक्रमशिला एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। ये देखिए संभावना है, इसमें शायद है, मतलब इसलिए ये वाक्य जो है क्या है, संदेहवाचक वाक्य है। इसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, आदेश और निवेदन आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, आज्ञा पता चले या अनुरोध पता चले या अनुमति, आदेश और निवेदन आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पुस्तकालय में बातचीत मत करो, तो इसमें ऑर्डर दिया गया कि कहा गया जा रहा है आपसे कि पुस्तकालय में बातचीत मत करो। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, ये भी कहा गया कि आप ऐसा कार्य करो। तो जिसमें कहा जाता है कि आप ऐसा करो तो वो कौन सा वाक्य होगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा। कृपया सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारें, आपने उनसे क्या कहा है, उनसे भी आदेश ही दिया है मगर सम्मान सूचक, सम्मान के साथ दिया है, इसलिए ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। जाइए जल्दी कीजिए, ये भी आप ऑर्डर ही दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें मतलब आप उसको क्या कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि आप ऐसा काम करें, लेकिन श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें मतलब आप कह भी रहे हैं कि हमारा करें, लेकिन सम्मान सूचक शब्दों से।
इसलिए क्या है, आज्ञावाचक वाक्य हुए। तो आदेश और निवेदन, इसमें क्या समझ में आ रहा है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, तो ये क्या है, निवेदन कर रहा है, इसमें जो है निवेदन किया जा रहा है। और तो इस तरह देखिए आपका है अनुरोध हो, अनुमति हो, या तो अनुरोध किया जा रहा है कि आप ऐसा करो, या तो अनुमति आज्ञा दी जाए, या तो आदेश दिया जाए कि ऐसा करो, या तो निवेदन किया जाए। तो ये कौन से किस में आएंगे, आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य, इन्हें कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बलराम कहेगा तो सुमिता गीत सुनाएगी, और यदि मौलिक पैसा देता तो राशन खरीद लेता, मतलब ऐसा होगा, यदि ऐसा करते तो ऐसा होता, ये क्या कहलाएगा, संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। अगर पढ़ोगे तो पास होगे, मतलब ये कहा गया ऐसा करने से ऐसा होगा, इसलिए ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध हो तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक, यदि बलराम कहेगा तो सुमिता गीत सुनाएगी, यदि करोड़पति प्रतियोगिता जीत जाऊं तो विशाल मंदिर बनवाऊं, मतलब यदि ऐसा होगा तो ही काम ऐसा होगा, तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे जन्मदिन पर हार्दिक बधाई स्वीकारो, काश डॉक्टर समय पर पहुंच जाता, मतलब हम अपनी इच्छा करता जो है अपनी इच्छा व्यक्त करता है। निराला पुरस्कार मिलने पर बधाई, दोनों परिवारों में पहले सा प्रेम स्थापित हो, मतलब इसमें इच्छा की जा रही है आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। ये क्या हुआ, इच्छावाचक वाक्य हुआ कि हमारी इच्छा है कि आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। तो इच्छावाचक वाक्य क्या कहलाते हैं, जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न करने के भाव का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहलाएंगे, जिनमें प्रश्न करने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तो जैसे क्या अनिरुद्ध प्रसाद विमल पुंसिया पहुंच गया, मीरा बांका किसके साथ जाएगी, संभव को लाने कौन गया है, संभावना किस कक्षा में पढ़ती है, तुम्हें आपकी सुनीता पुस्तक किसने दी है। तो इस तरह जो है प्रश्न किया जाता है और अंत में प्रश्नवाची चिन्ह लगा होता है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया कि वाक्य के कितने भेद हुए, 8 भेद हुए। 8 भेद में आपने जाना कि पहला वाक्य है जैसे विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य को सरल वाक्य भी कहते हैं। इसमें इस वाक्य जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य रूप से होने और करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य में मना करने का बोध होता है। विस्मयवाचक वाक्य में भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि का बोध होता है, तो हम पहचान जाते हैं कि विस्मय सूचक वाक्य है। उसके बाद संदेहवाचक वाक्य, जिसमें शायद संदेह हो, कार्य को होने में क्रिया के होने में संदेह हो तो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। और जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। और संकेतवाचक वाक्य में यदि एक क्रिया जो है कर्ता के करने पर डिपेंड होती है, जैसे कि यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर पढ़ोगे तो भी पास होगे, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो गया। इच्छावाचक वाक्य, इसमें कर्ता की इच्छा या कामना करने का बोध होता है, इच्छा या कामना का बोध होगा। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न का बोध होगा और अंत में प्रश्नवाची चिन्ह लगा होगा। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास से पूछ लीजिए।